नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करेंगे पाठ संख्या 2 और पाठ संख्या 2 का नाम है वर्ण विचार। हम सभी ध्वनियों के माध्यम से बोलते हैं। इन ध्वनियों को लिखित रूप मतलब जब हम इन्हें लिखते हैं प्रदान करते समय कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये ध्वनि चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। तो जब हम बोलते हैं, जैसे अब मैंने कहा आम, तो अब इसे लिखने के लिए कुछ निश्चित ध्वनि चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा जिससे वो पढ़ा भी जाएगा, तो आम पढ़ा जाएगा। तो ये जो ध्वनि चिन्ह होते हैं बच्चों, इन्हें ही हम वर्ण कहते हैं। निम्नलिखित चित्र को देखो और उसके नीचे लिखे वाक्य को पढ़ो। ये आपने चित्र देख लिया। हमारा देश भारत है। इस वाक्य को लिखने के लिए विभिन्न ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। आओ देखें हमारा को कैसे लिखा गया है। ह के नीचे ये हलंत होता है। क्या कहते हैं इसे? हलंत। ह तो कौन सी ध्वनि आ रही है? अ की ध्वनि आ रही है, तो हम लिखेंगे अ। उसके बाद है मा, म अ की ध्वनि है, तो लेकिन आ भी है हमारे पास, तो हम सीधा उसे लिख देंगे आ। रा, र प्लस आ। देश, द के बाद किसकी ध्वनि आ रही है? ए लिखेंगे। श के बाद अ। भारत, भ, आ, र, अ, त, अ। है प्लस बड़ा ए। चलिए अब हम देखेंगे। आपने देखा कि इन शब्दों के निर्माण के लिए हमने ध्वनियों का मेल किया है, मतलब हमने ध्वनियों को एक साथ मिलाया है, तब ये शब्द तैयार हुए हैं। ये सभी ध्वनियाँ सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं। हम इन ध्वनियों के और खंड नहीं कर सकते, मतलब हम इन्हें और नहीं बांट सकते। जैसे हमारा को हमने बांटा, देश को बांटा, अब हम इन्हें और नहीं बांट सकते। इन ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। परिभाषा: वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। अब हम देखेंगे वर्णमाला। वर्णों के समूह को, जब बहुत सारे वर्ण एक साथ होते हैं तो उस समूह को वर्णमाला कहा जाता है। यह भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी वर्णों का क्रमबद्ध समूह होती है। हिंदी की वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होता है बच्चों? हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं और ये निम्नलिखित हैं: अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वरों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है, मतलब इसके उच्चारण में हमें किसी और वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती, उन वर्णों को स्वर कहते हैं। इनको बोलने में हमारे मुख से जो वायु निकलती है उसमें कोई रुकावट नहीं होती, तो इन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन: अब स्वर हमने देख लिए, 11 स्वर होते हैं और उनको बोलने में हमारे को कोई भी रुकावट नहीं आती। अब देखेंगे व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 35 है। कितनी है? 35 है। चलिए पढ़ेंगे। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो यहाँ तक के जो व्यंजन हैं उन्हें कहेंगे स्पर्श व्यंजन। चलिए य, र, ल, व इसे कहेंगे अंतस्थ व्यंजन और श, श, स, ह इसे कहेंगे ऊष्म व्यंजन। और अन्य वर्ण होते हैं 2, अंग अनुस्वार कहते हैं इसे, और अह विसर्ग होता है। विसर्ग क्या होता है? अह।
चलिए, तो वर्णमाला में कुल मिला के कितने वर्ण होते हैं? 48 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर, 35 व्यंजन और 2 अन्य वर्ण होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अब हम देखेंगे स्वर के भेद। स्वर के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों की अपेक्षा कम समय लगता है, मतलब इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। अ, इ, उ, री। इनके उच्चारण में कुछ भी समय नहीं लगता। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, मतलब ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। ये संख्या में 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ आदि। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे मात्राएं। जिन स्वरों को व्यंजनों के पूर्व, मतलब उससे पहले प्रयोग किया जाता है, तो उनके रूप में परिवर्तन नहीं आता है, मगर जब उनका प्रयोग व्यंजनों के पश्चात किया जाता है, मतलब बाद में किया जाता है, तो उनका रूप परिवर्तित हो जाता है। तो वहाँ पर स्वर मात्राओं में बदल जाते हैं बच्चों। स्वरों के रूप में होने वाले इसी परिवर्तन को मात्रा कहा जाता है। जैसे व्यंजन से पूर्व, अब हम पहले का दिखा रहे हैं स्वर का रूप, तो ज जो है वो क्या है? व्यंजन है। अगर उससे पहले हम स्वर आ को लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? आज। म व्यंजन है, उससे पहले हम आ को लगाएंगे तो बन गया आम। इसी तरह इमली, ईक। लेकिन जब हम व्यंजन के बाद में स्वर को लगाएंगे तब बनेगा म। आ की मात्रा हो जाएगी ये मान। क के बाद स्वर लगा रहे हैं कार। ई की मात्रा, ये छोटी ई की मात्रा है मिल, बिल। ये बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी कील, गीत। ठीक है। स्वरों के मात्रा चिन्ह। अ को छोड़कर प्रत्येक स्वर के लिए एक निश्चित मात्रा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका वर्णन निम्न प्रकार है। तो बच्चों, आपने ये सभी मात्राएं जो भी आपको यहाँ दिख रही हैं, इनका अभ्यास करना है। यदि आपको मात्राएं अच्छे से लगानी आ जाएंगी तो आपकी हिंदी में कभी भी गलतियां नहीं होंगी। मात्रा का प्रयोग इस तरह से, अगर ये इस अ की तो कोई मात्रा होती ही नहीं है, आ की ना, ई की नी, नी, नु, नु, नृ, ने, ने, नो, नौ। ठीक है। और इसी तरह ये उदाहरण के लिए शब्द बन गए हैं, तो आपको इन्हें पढ़ना भी है। जैसे अ से नल, फल, नाम, जाल, निब, दिन, नील, बीन, नुकसान, खुश, नूर, शूल, नृप, ग्रह, नेग, जेब, नैन, बैर, नोक, रोम, नौका, कौर आदि। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक व्यंजन के साथ अ का स्वर सम्मिलित होता है। जैसे हमने पढ़ा था हमारा, ह, अ का स्वर उसमें आ रहा है ना, तो ह, अ का स्वर सम्मिलित होता है। किसी व्यंजन के उच्चारण के लिए स्वर का होना आवश्यक है, लेकिन स्वरों के उच्चारण के लिए हमें किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। लेकिन व्यंजनों के उच्चारण के लिए हमें स्वर का होना आवश्यक है। अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है, याद रखेंगे आप सब। स्वर रहित व्यंजन को दिखाने के लिए उसके नीचे हल चिन्ह, जो मैंने आपको बताया था, लगाया जाता है। अगर हम किसी व्यंजन को स्वर रहित लिखना चाहते हैं तो हम उसके नीचे हल चिन्ह का प्रयोग करेंगे। हल चिन्ह को हलंत कहा जाता है। र में ऊ और ऊ की मात्राएं नीचे ना लगकर बीच में लगाई जाती हैं, जैसे रुपया, रुमाल, तो इसमें ये ऊ की मात्रा है। ठीक है, इसे याद रखेंगे बच्चों। व्यंजन, चलिए, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है
व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों के भेद देखेंगे। व्यंजन मुख्यतः 3 वर्गों में बांटे गए हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में, मतलब उन्हें बोलने में जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती यानी कि छूती है। मतलब जब हम उन्हें बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है वो हमारे मुंह के विभिन्न भागों को छूती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इन व्यंजनों को निम्नलिखित 5 वर्गों में बांटा गया है: कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। अब हम कवर्ग देखते हैं। क ख ग घ ण, इसका जो उच्चारण स्थान है, मतलब ये कहाँ से निकल रहे हैं? कंठ से, तो इसका नाम है कंठ्य। चवर्ग देखेंगे। च छ ज झ ज्ञ, ये निकल रही है तालु से, यहाँ से च छ ज, तो ये है तालव्य। टवर्ग देखें। ट ठ ड ढ ण, मूर्धा मूर्धन्य। तवर्ग त ध त थ द ध न, ये दांत से छूकर निकल रहे हैं, तो ये दंत्य। प फ ब भ म, इनके लिए हम अपने जो वायु है वो होठों को छूकर निकल रही है, तो ये हो गए ओष्ठ्य। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ गए अंतस्थ व्यंजन। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय यानी कि जिनको बोलते समय जीभ मुख के भीतरी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है लेकिन पूरी तरह से नहीं करती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है: य, र, ल, व। ठीक है, अब ऊष्म व्यंजन। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में यानी कि बोलने में मुख से ऊष्मा, मतलब गर्म वायु निकलती हुई प्रतीत होती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी 4 है: श, श, स, ह। हमें ऐसा लगेगा जब हम इसे बोल रहे हैं तो मुंह से गर्म हवा निकल रही है। फिर आते हैं बच्चों अयोग वहा। ठीक है, इन सभी वर्णों के अतिरिक्त कुछ वर्ण ऐसे भी होते हैं जिनको ना तो स्वर में गिना जाता है और ना व्यंजन में। ठीक है, इन वर्णों को ना हम स्वर मानते हैं ना व्यंजन मानते हैं। ये वर्ण अपना अलग अर्थ भी रखते हैं और उच्चारित भी होते हैं, मतलब बोले भी जाते हैं। इन व्यंजनों को अयोग वहा कहा जाता है। अंग तथा अह अयोग वहा हैं। अ को, अंग को अनुनासिक और अह को विसर्ग कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे चलें। अनुस्वार। चलिए, वह ध्वनि जिसका उच्चारण केवल नाक से होता है अनुस्वार कहलाती है। इसे नासिका भी कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों को देखो: हंस, कंस, कंधा, खंबा, अंधा आदि। इन सब शब्दों में क्रमशः ह, क, क, ख और अ के ऊपर ये बिंदु लगाया जाता है। इस बिंदु को ही अनुस्वार कहा जाता है। फिर आते हैं अनुनासिक पर। इसमें शब्दों का उच्चारण नाक और मुख दोनों से किया जाता है। निम्नलिखित शब्दों को देखो: चांद, आंख, सांप, दांत, हंस। इन शब्दों में चंद्र बिंदु, ये देख रहे हैं आप, चंद्र बिंदु का चिन्ह लगाया गया है, इसे ही अनुनासिक कहा जाता है। अब हम देखेंगे विसर्ग। हिंदी भाषा में जो शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं बच्चों जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं, उनमें कुछ शब्दों में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। इनका उच्चारण ह के समान होता है, जैसे प्रातः, शनः, शनः, पुनः आदि। ठीक है, तो इसका चिन्ह क्या है? यहाँ पर ऊपर नीचे 2 बिंदु। अब आ गए संयुक्त व्यंजन। जिन व्यंजनों का निर्माण 2 व्यंजनों के मेल से होता है वे व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जब हम 2 व्यंजनों को एक साथ जोड़ देते हैं तो एक व्यंजन जो बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 4 प्रकार के व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन माना जाता है। व्यंजनों का मेल देखेंगे: क और श, इक्ष,
कक्ष, अक्षा, रक्षा, साक्षर आदि। त प्लस र त्र, मित्र, पत्र, त्राण, त्रिवेणी। ज प्लस ज ज्ञ बन जाएगा, यज्ञ, विज्ञ, ज्ञानी, संज्ञा। श प्लस र श्र, श्रम, श्रमिक, आश्रम, श्राप। फिर हम करेंगे द्वित्व व्यंजन। जब कोई व्यंजन ध्वनि अपने ही जैसे किसी अन्य ध्वनि से मिलकर एक हो जाती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, जैसे अन्न, चम्मच, टक्कर, खट्टा, छत्ता आदि। चलिए बच्चों, यहाँ पर इस पाठ का पाठन समाप्त होता है और फिर आ जाते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। वर्ण किसे कहा जाता है? वर्णमाला की परिभाषा लिखो। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो आपने इन सभी प्रश्नों का उत्तर स्वयं देना है, पाठ को अच्छे से पढ़ना है और पाठ के आधार पर इन्हें खुद लिखना है। व्यंजनों के भेदों के विषय में बताओ। अंतस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? लिखो। चलिए आगे चले। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। निम्नलिखित के 4 उदाहरण लिखो। संयुक्त व्यंजन कक्ष, मित्र, यज्ञ। एक आप स्वयं लिखेंगे बच्चों। द्वितीय व्यंजन अन्न, चम्मच, टक्कर, ये भी आप स्वयं लिखेंगे। अनुस्वार हंस, कंधा, अंधा और अनुनासिक चांद, आंख और सांप। जो ये एक मैंने छोड़े हैं बच्चों, इन्हें आप स्वयं लिखेंगे। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे बच्चों। उपयुक्त शब्द छांटकर वाक्य पूर्ण करो। व्यंजनों की संख्या 35 है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। दीर्घ स्वर 7 हैं। ऊष्म व्यंजन 4 हैं और विसर्ग का चिन्ह ये 2 बिंदु होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित मात्राओं को लगाकर 2 शब्द बनाओ। आ से मकान, आम, ई से बनाए हैं गिनना, बिन। ए से जेब, नेक। तो आप देख सकते हैं यहाँ सब जगह मात्रा का प्रयोग हुआ है। आई से बैर, नैन, औ से कौर, नौका। चलिए आगे चले। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। निम्नलिखित वर्णों का प्रयोग करते हुए 4 शब्द बनाओ। बच्चों मैंने यहाँ 2 शब्द आपको दिए हुए हैं। 2 शब्द आप स्वयं लिखेंगे। ड से डाल, डगर। ड़ से सड़क, लड़ना। ढ से ढोलक, ढक्कन। ढ़ से चढ़ना, पढ़ना। और ये 2 शब्द आप स्वयं देंगे। निम्नलिखित में से ह्रस्व और दीर्घ स्वरों को छांटकर लिखो। तो वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ह्रस्व स्वर है अ, ई, उ, री और दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ आदि। तो बच्चों आपने अब पाठ को फिर से अच्छे से पढ़ना है। कौन कौन से स्वर कितने हैं ये भी याद करना है और सारे प्रश्नों के उत्तर पाठ के आधार पर स्वयं अच्छे से देने हैं। आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।